हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे चेहरों को दरकिनार करते हुए नजर आई जिसकी वजह से उसको नुकसान झेलना पड़ा। 400 पार का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बस 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी और यही बड़ी गलती का जो फायदा है वो अखिलेश यादव ने उठा लिया। अब ऐसे में फिर से माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी उन अपने चर्चित चेहरों को मौका नहीं देती है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो जाहिर तौर पर फिर से वही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव, वरुण गांधी और ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। और जी हाँ, अभी हम संघमित्रा मौर्य की अगर बात करें तो 2 बार की बदायूं से सांसद रह चुकी संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में दरकिनार कर दिया था। और हालांकि जिस प्रत्याशी को बदायूं से उतारते हैं वो प्रत्याशी हार जाता है और इसके पहले संघमित्रा मौर्य लगातार 2 बार की सांसद रह चुकी है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अब अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख कर सकती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, मायावती मैदान में है, दोनों कहीं ना कहीं दलित वोट बैंकों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का जो जनाधार है वाकई में वो उनके लिए एक बड़ी जीत का कारण बन सकता है। वैसे में संघमित्रा मौर्य को हो सकता है चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से बड़ा मौका दे सकते हैं, वो भी बिजनौर सीट से। हालांकि खबरें ये भी आ रही कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को मीरापुर सीट से उतारना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में उनकी पत्नी को किसी भी तरीके का राजनीतिक अनुभव न होने की वजह से हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद किसी और पर दांव लगाते हुए नजर आए। ऐसे में संघमित्रा मौर्य का ये नाम निकलकर सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य अगर बिजनौर की सीट पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी तो जाहिर तौर पर जीत हासिल होने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। वैसे में अभी भारतीय जनता पार्टी में संघमित्रा मौर्य शामिल है। अभी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई इस्तीफा नहीं दिया है और ना कोई ऐसा बयान दिया है, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है, जो खबरें आ रही है, उससे यही पता चलता है कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को आजाद की पार्टी में शामिल करा सकते हैं और खुद भी हो सकता है मायावती का रुख करे या फिर आजाद के साथ वो भी आते हुए दिखाई देंगे। अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों से जिस तरीके से अस्थिर स्थिति से गुजर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट पर इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं खड़े भी हुए, लेकिन उनको काफी बड़ा झटका लगा। मात्र 24,000 वोट से वो जीत दर्ज कर पाए। तो ये अगर देख लिया जाए कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बार बड़ा झटका लगा। मात्र 24,000 वोट कुशीनगर सीट पर उनको मिलते हैं। ऐसे में करारी हार के बाद माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हो सकता है चंद्रशेखर आजाद का रुख करते हुए नजर आए। अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर तौर पर इसका चंद्रशेखर आजाद को भी फायदा मिलेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर पूरे समीकरण को समझा जाए तो इस बार चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर सोच समझ के साथ रणनीति बनाते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती को तो वो रिप्लेस कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि अखिलेश यादव को भी रिप्लेस करते हुए नजर आए। दरअसल मायावती इस बार कमजोर स्थिति में दिखाई दी, जिसकी वजह से पूरा फायदा सपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद एक विकल्प के रूप में सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर जो वोट बैंक मायावती का था वो भी आजाद के साथ जाएगा और जो वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ चला गया था वो भी आजाद के साथ जाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में आजाद किसी के लिए विकल्प नहीं है। अब हर कोई आजाद को अपना विकल्प बनाना चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में क्या चंद्रशेखर आजाद सभी छोटी पार्टियों को मौका देकर अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करेंगे या फिर आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद ही किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।